Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to start a new series of NUMS past papers from 2022 to 2019 या उससे भी हम लोग पहले तक जाएंगे but starting with 2022. तो यहाँ पे एक्चुअली में ये क्वेश्चंस नहीं है बट इट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट जहाँ पे हम लोग MCQs सिर्फ नहीं सॉल्व करेंगे. हैं तो ये सारे MCQs बट सॉल्व हैं. मुझे आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो डिफ़िकल्ट टर्म है या फिर उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे. यानी कि आपको अगर 10 सवाल हैं तो 100 क्वेश्चंस जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा. इट्स गारंटीड. लेट्स स्टार्ट. आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि नेगेटिव फीडबैक इज़ इन विच क्लास. अब यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस के ऑप्शंस गिवन थे. 4 ऑप्शंस गिवन थे. कुछ मैमल्स था, एम्फीबियंस था, इस तरीके से रेप्टाइल्स. ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि नेगेटिव फीडबैक किसके अंदर देखा जाता है. याद रखिएगा नेगेटिव फीडबैक आपको मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर मिलता है. बर्ड्स ऑप्शंस में नहीं गिवन था तो हमने मैमल्स को टिक किया. अब एक बात आपने याद रखनी है कि नेगेटिव फीडबैक सबको पता है क्या होता है. कोई चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है उसे डिक्रीज़ करना, कोई चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसे इंक्रीज़ करना. नेगेटिव फीडबैक हमेशा ऑपोजिट काम करता है. एक तरीके का फीडबैक होता है ऑफ द बॉडी टू सम स्टिमुलस या फिर सम चेंज. तो ये मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर देखा जाता है. अगर हम लोग और रेस्ट ऑफ द क्लासेस की बात करें जो कॉर्डेट्स की क्लासेस हैं, कॉर्डेट्स यानी कि जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होती है, 5 उसके अंदर हमारे पास क्लासेस होती हैं. एक मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स. ये 5 हमारे पास क्लासेस हो गई. इनमें से मैमल्स और बर्ड्स के अंदर नेगेटिव फीडबैक होता है. लेकिन हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस हैं, फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गई, उनके अंदर नेगेटिव फीडबैक नहीं होता बिकॉज वो लोग एक्टोथर्मिक होते हैं. यानी कि डिपेंड करते हैं अपने एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर. ये टेम्परेचर तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, लेकिन उनमें से एक चेंज हम लोग एक टेम्परेचर का चेंज का एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये जो सारी हमारे पास क्लासेस हैं ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. जबकि मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होता है. वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कोई चेंजेस लाता है. चाहे उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आए लेकिन अपना इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होने देते. तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए उनकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जिसको नेगेटिव फीडबैक बोला जाता है, इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल चेंज. ओके, और इवन इंटरनल चेंज. लेकिन कोई चेंज आना, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो चेंजेस लाए उसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है. और ये मैमल्स और बर्ड्स के अंदर होता है. उसके बाद वो कह रहा है पैपिलरी मसल्स. ये आपने पढ़ा होगा हार्ट वाले चैप्टर के अंदर. इनका काम क्या होता है. ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है. यहाँ पे ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है. यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती हैं, ठीक है. इस साइड पे होती है कौन सी, बाइकस्पिड वॉल्व. इस साइड पे होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है. तो इन वॉल्व्स को अच्छे से काम करने के लिए ये वॉल्व्स अटैच होती हैं. यहाँ पे मसल्स होता है. कार्डियक मसल के ऊपर कुछ मसल्स होता है जिनको पैपिलरी मसल्स कहा जाता है. और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है मसल से. सॉरी, ये मसल है, ये वॉल्व है, ये इन धागों की वजह से आपस में कनेक्टेड होता है. ये वॉल्व की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. एंड दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडनी. तो पैपिलरी मसल्स का काम होता है दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल. यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपके हार्ट से बाहर, तो दोबारा से ये ब्लड वापस ना आ जाए वेंट्रिकल में. तो वॉल्व का ये काम होता है. तो वॉल्व को मेंटेन करके रखना, वॉल्व को बंद करना, वॉल्व को खोलना, वो काम होता है पैपिलरी मसल्स का. ओके, उसके बाद कह रहा है कि चूज़ राइट पाथवे ऑफ ब्लड का आपको राइट पाथ पे चूज़ करना था. इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस गिवन थे और उनमें से ये सही जवाब था. वी ऑल नो एट्रियोल्स से ब्लड जाता है कैपिलरीज में, एंड कैपिलरीज से ब्लड जाता है
वेन्यूल्स के अंदर, लेकिन मेटा आर्ट्रियोल और थोरोफेयर चैनल्स के बारे में आपने पहली बार सुना होगा। तो ये भी एक्चुअली में एट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान में कुछ और एडिशनल चीज़ें होती हैं। ये और डिटेल्ड में यहाँ पे ऑप्शन गिवन थे। तो एट्रियोल्स देखो, आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज डिवाइड होती हैं और छोटे चैनल्स के अंदर उनको एट्रियोल्स कहते हैं। उनके बाद मेटा एट्रियोल्स बनती हैं, फिर थोरोफेयर चैनल्स बनते हैं और उसके बाद कैपिलरीज बनती हैं। और फिर कैपिलरीज का काम होता है ग्लूकोज को या जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना सेल तक, और फिर सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो फिर वेन्यूल में जाता है, उसके बाद वेन में जाता है, और फिर सारी वेन्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आपकी मेन लार्जेस्ट वेन में जाता है, वेना कावा, और फिर हार्ट में जाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है आपके, अब देखो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, कहाँ से रिलीज़ होता है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो इट्स लाइक मोर देन सॉल्विंग MCQs। तो ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत डिटेल्ड होने वाली है। तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी में पढ़ना है, यहाँ पे MCAT की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सो आई थिंक कि दिस टॉपिक और दिस वीडियो इज़ गोना बी वर्थ इट। इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटेड बाय, आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, और उनके गैस्ट्रिक पिट यानी कि इस तरीके से वॉल, स्टमक की वॉल के अंदर, स्टमक की लाइनिंग के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, खड्डे बने हुए होते हैं, पिट्स बोला जाता है उनको। गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल से एक डिफरेंट सिक्रीशन निकलती है। कलेक्टिवली इनको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। और इनमें से एक सेल होता है, कौन सा, पेराइटल सेल, जिसको ऑक्सेंटिक सेल भी कहा जाता है, जिससे रिलीज़ होता है इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, दोनों चीज़ें आपकी पेराइटल सेल या फिर ऑक्सेंटिक सेल से रिलीज़ होती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाना बॉडी से। नेक्स्ट, प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, बिल्कुल ठीक। अब ये भी प्लांट की बात हो रही है कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन यानी कि मूवमेंट, ट्रांसफ़र, एक ही बात है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट के अंदर किस में होती है, फ्लोएम में होती है। फ्लोएम के दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सीव ट्यूब्स और एक होता है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स हमारे पास एक्चुअल ट्यूब होती है जिसके अंदर सब्सटेंस ट्रैवल करता है या फिर ट्रांसलोकेट करता है, कंपेनियन सेल उसमें उसकी मदद करता है, ठीक है। ओनली वेन विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, वाहिद वेन, द ओनली वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हार्ट से आपकी एक राइट वेंट्रिकल से एक वेन निकलती है जो लंग्स में जाती है, ठीक है, सॉरी आर्टरी निकल, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाहिद आर्टरी है आपकी बॉडी की जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी का मतलब होता है ब्लड को हार्ट से लेकर जाना, वो आर्टरी होती है। वेन कौन सी होती है, जो कि ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, ठीक है। इसी तरीके से लंग्स से एक वेन, पल्मोनरी वेन इसे कहा जाता है, जो कि लंग्स से ब्लड लेकर आती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और ये वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी यहाँ पे सही जवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2।